कि इंसर्ट हमारा मतलब थर्ड सब टॉपिक फोर्थ सब टॉपिक है, जिसमें हम क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे सेवरल मेथड्स हैं जो क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं लिगेटेड डीएनए को रिसिपेंट सेल में, और रिसिप्ट सेल जो है आफ्टर मेकिंग दैम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। तो वेक्टर डीएनए और जो फॉरेन डीएनए है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करते हैं और फिर उनको और कट किए जाते हैं बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड जो है प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से डीएनए लीकेज के द्वारा और एक रिकॉम्बिनेट डीएनए को प्रोड्यूस करते हैं। और अगर रिकॉम्बिनेट डीएनए जो है वो जीन जो है फॉर रेसिस्टेंस और टू एन एंटीबायोटिक जो है बेयर करता है, तो इसको ट्रांसफर्ड किया जाता है ई कोली सेल्स में। तो जो ये सेल्स है, जो होस्ट सेल्स हैं, वो ट्रांसफर्ड हो जाते हैं एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स में। और अगर हम सेपरेट करते हैं ट्रांसफॉर्म सेल्स को अगर प्लेट्स में जिनमें एम्पीसिलिन है, तो सिर्फ जो है ट्रांसफॉर्मेंट्स ही ग्रो करते हैं और जो अनट्रांसफॉर्म रिसिपेंट सेल्स हैं वो मर जाते हैं। और ड्यू टू एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन सिर्फ एक सिलेक्टेड ट्रांसफॉर्म सेल, वन इज एबल टू सिलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पीसिलिन। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है इन दिस केस उसको सिलेक्टेबल मार्कर भी बोला जाता है। अभी इसके बाद फिफ्थ सब टॉपिक की बात करते हैं, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो ज़्यादातर रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उनका एम क्या है कि एक डिज़ायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। तो फॉरेन जीन वो एक्सप्रेस किया जाता है एप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंदर, और क्लोनिंग के बाद आफ्टर द क्लोनिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट one has to maintain the optimum condition to induce the expression of a target gene or consider producing it on a large scale। अगर कोई प्रोटीन जो है इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन को एक्सप्रेस्ड किया जाता है हेट्रोलॉगस होस्ट में, तो उसको हम रिकॉम्बिनेट प्रोटीन बोलते हैं। और सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। तो सेल्स को भी लगातार मल्टीप्लाई किया जा सकता है एक कल्चर सिस्टम में, जहाँ पे हम मीडियम को पास करवाते हैं हम मीडियम को पास आउट करवाते हैं फ्रॉम एक साइड से दूसरी वन साइड एंड फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर साइड टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज। तो ये जो इस तरह की कल्चरिंग मेथड जो है, जो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारा बायोमास, ये जो है हायर यील्ड जो है पैदा करते हैं डिज़ायर्ड प्रोटीन की। बायोरिएक्टर्स जो हैं ये आर कंसिडर्ड एज अ वेसल, जिसमें रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स के द्वारा, और प्लांट के द्वारा, एनिमल के द्वारा, ह्यूमन सेल के द्वारा। और बायोरिएक्टर जो है ये ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन जैसे कि आपको प्रोवाइड करते हैं एक अच्छा जो है बायोरिएक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन करने के लिए अच्छा टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, विटामिन, ऑक्सीजन और सॉल्ट्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन जैसे मोस्ट कॉमनली जो है यूज बायोरिएक्टर आर स्टीरिंग टाइप बायोरिएक्टर जो है दो तरह के होते हैं, सिंपल स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर और स्पेरेज्ड स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर। जो स्टीर्ड टैंक रिएक्टर होता है वो आमतौर पे सिलेंड्रिकल शेप का होता है, कर्व बेस होता है इसका, जो फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग को रिएक्टर कंटेंट की, और स्टीरल फैसिलिटेट करता है इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। अल्टरनेटिवली एयर बबल जो है थ्रू द रिएक्टर, एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर। और बायोरिएक्टर जो है एगिटेटर सिस्टम हैज़ एन एगिटेटर सिस्टम, जिसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम और एक फॉर्म कंट्रोल सिस्टम होता है, और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसमें पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, सैम्पलिंग पॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर जो है वो विथड्रॉन किया जाता है समय के अनुसार। और उसके बाद आता है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस में क्या होता है, जब कंप्लीट हो जाती है बायोसिंथेटिक स्टेज, तो प्रोडक्ट जो है उसको सब्जेक्ट किया जाता है सीरीज ऑफ प्रोसेसेस में।
और इससे पहले ये रेडी फॉर मार्केटिंग, बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग, तो इस जो है एज ए फिनिश प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस में सेपरेशन होती है और प्यूरिफिकेशन होती है, जिसको हम रेफर टू एज ए डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ये जो प्रोडक्ट है ये हैज़ टू बी फार्मूलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स, और ये फॉर्मूलेशन जो है ये क्लिनिकल ट्रायल्स में होती है एज इन अ केस ऑफ ड्रग्स। स्ट्रिक्ट क्वालिटी जो है कंट्रोल टेस्टिंग की फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो है वेरी करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।